जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं गौमुख प्रसव शांति के बारे में। गौमुख प्रसव का अर्थ क्या होता है, इसका महत्व क्या है, ये पूजा कब की जाती है और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा इसका ओरिजिनल विधि विधान क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे गौमुख प्रसव शांति यानी क्या। तो गौ यानी कि गाय, मुख यानी कि मुंह और प्रसव यानी कि प्रसूति यानी कि डिलीवरी। तो गौ मुख प्रसव शांति अर्थात गाय के मुख से दोबारा जन्म कराना, ये पूजा का अर्थ होता है। अभी हम जानेंगे गौ मुख प्रसव शांति का महत्व क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर, पुराणों के अंदर गायों के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई है कि गौ माता का क्या महत्व है। ब्रह्मा पुराण के अंदर, महाभारत पुराण के अंदर, फिर ये सब स्कंदों के अंदर ये बताया गया है कि गौ माता हमारे जीवन के लिए कितनी आवश्यक है। गौ माता के शरीर के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास है, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ मुंह की। तो गौ माता का जो पूरा चेहरा है उसके अंदर कौन कौन से देवता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। गौ माता के मुख के अंदर 4 वेदों का वास है। गौ माता की जीभ के अंदर माता सरस्वती का वास है। गौ माता के दांत के अंदर गरुड़ जी का वास है। गौ माता की 2 आंखें हैं, एक है सूर्य, एक है चंद्र। गौ माता के जो सिंह है एक सिंह के अंदर शिव जी का वास है और दूसरे सिंह के अंदर विष्णु भगवान का वास है। जो सिंहों का अग्र भाग है इसके अंदर इंद्र का वास है। गौ माता का जो मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क के अंदर ब्रह्मा जी का वास है। गौ माता का जो कपाड़ का भाग है इसके अंदर रुद्र का वास है। गौ माता के जो कान है इसके अंदर अश्विनी कुमार का वास है। तो इस प्रकार से गौ माता के जो चेहरे के अंदर ही बहुत सारे भगवानों का वास है। तो वेदों में कहा गया है, शास्त्र पुराणों में कहा गया है कि अगर कोई बच्चा खराब योग में, नक्षत्र में, करण में, तिथि में पैदा हुआ हो तो उसके लिए गौ मुख प्रसव शांति करना अति आवश्यक होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि गौ मुख प्रसव शांति कौन कौन से दोषों के लिए की जाती है। तो आइए बोर्ड पे और गहराई से जानते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि 27 प्रकार के नक्षत्र होते हैं और इन 27 प्रकार के नक्षत्र के अंदर 6 नक्षत्र को अशुभ माना गया है। और ये 6 नक्षत्र कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पे आता है आश्लेषा नक्षत्र, दूसरा है मघा नक्षत्र, तीसरा है ज्येष्ठा नक्षत्र, चौथा है मूल नक्षत्र, 5वें नंबर पे अश्विनी के पहले 2 चरण और 6वें नंबर पे रेवती के आखिरी 2 चरण। फिर से कहूंगा, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, अश्विनी, रेवती, ये 6 नक्षत्र को बहुत ही अशुभ माना गया है। अगर ये 6 नक्षत्र के अंदर किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो विद्वान ज्योतिषकार इस नक्षत्र के दोष की शांति पूजा करने को कहा जाता है। और इस दोष की जब पूजा की जाती है तो उसी समय गौ मुख प्रसव शांति भी करनी पड़ती है। उसके बाद जैसे कि आप सभी को पता है कि टोटल 27 प्रकार के योग होते हैं और इन 27 योगों के अंदर 8 योग बहुत ही अशुभ होते हैं। और उन योगों का नाम क्या है? विषकुंभ योग, अतिगंड योग, ध्रुति योग, शूल योग, गंड योग, व्याघात योग, व्यतिपात योग, वैधृति योग, ये 8 प्रकार के बहुत ही अशुभ योग है। अगर इन अशुभ योग के अंदर कोई बच्चे का जन्म हो जाता है
तो पंडित जी उस योग की शांति पूजा करने को कहते हैं। और उस शांति पूजा के अंदर भी गौ मुख प्रसव शांति पूजा करने का बहुत ही महत्व का विधान है। तीसरे नंबर पे आते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है टोटल 11 प्रकार के करण होते हैं। उसके अंदर किस्तुघ्न करण, शकुनीकरण और विष्टिकरण, इन करण को बहुत ही अशुभ माना गया है। अगर इन 3 करण के अंदर किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो उसकी शांति पूजा करने को कहा जाता है। और वो शांति पूजा के विधि के दरमियान गौ मुख प्रसव शांति करना अति आवश्यक होता है। उसके बाद आते हैं तिथि। जैसे कि आप सभी को पता है कि तिथि के अंदर 2 अलग अलग प्रकार की तिथियां होती है। एक होता है शुक्ल पक्ष की तिथि, एक होती है कृष्ण पक्ष की तिथि। शुक्ल पक्ष की तिथि एकम से लेके पूनम तक होती है और कृष्ण पक्ष के अंदर एकम से लेके अमावस्या तक की तिथि होती है। तो इन टोटल 30 तिथियों के अंदर जो 3 तिथियां होती है बहुत ही अशुभ मानी गई है। एक है त्रयोदशी, दूसरा है चतुर्दशी और तीसरा है अमावस्या। क्यों? क्योंकि त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या के दिन चंद्र धीरे 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 क्षीण होने लगता है और दिखना बंद हो जाता है, तो चंद्र का बल बहुत ही घट जाता है। इसीलिए कोई बच्चे का जन्म त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या के दिन हुआ हो तो उस तिथि का दोष का पूजा करने को कहा जाता है। और उस पूजा के दरमियान गौ मुख प्रसव शांति पूजा भी होती है। आखिरी में आते हैं यमल दोष। यमल दोष कब लगता है? अगर किसी स्त्री को जुड़वा बच्चे हो जाए, यानी कि 2 लड़के हो जाए, 2 लड़कियां हो जाए, एक लड़का और एक लड़की हो जाए, लेकिन जुड़वा बच्चे हो तो यमल दोष की शांति पूजा करने को कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार त्रिखल दोष लगता है। त्रिखल दोष कब लगता है? 3 लड़कियों के बाद एक लड़का हो, चौथे नंबर पे लड़का हो तो उसे त्रिखल दोष लगता है, तो उसकी भी पूजा करने को कहा जाता है। उसके बाद आता है त्रिपाद नक्षत्र दोष। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु त्रिपाद नक्षत्र के अंदर हुई हो तो उसका त्रिपाद नक्षत्र शांति पूजा करने को कहा जाता है। तो कोई भी बच्चा यमल दोष में जन्मा हो, त्रिखल दोष में जन्मा हो, किसी की मृत्यु त्रिपाद नक्षत्र में हुई हो तो उसकी विधि के अंदर, उसके पूजा पाठ के अंदर गौ मुख प्रसव शांति की पूजा भी की जाती है। अभी हम लोग जानेंगे कि गौ मुख प्रसव शांति के बारे में कौन सी किताब के अंदर जानकारी दी गई है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कर्म कांड का एक सबसे बड़ा ग्रंथ है जिसका नाम है धर्म सिंधु ग्रंथ। और ये धर्म सिंधु ग्रंथ के अंदर कर्म कांड के बारे में बहुत गहनता से हर चीज को बताया गया है। तो इस ग्रंथ के अंदर, धर्म सिंधु ग्रंथ के अंदर पेज नंबर 187 के अंदर क्लियर कट बताया गया है, गौ मुख प्रसव के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। फिर से कहूंगा, धर्म सिंधु ग्रंथ के अंदर पेज नंबर 187 के अंदर बताया गया है गौ मुख प्रसव शांति क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, उसका क्या अर्थ है और इसकी जो विधि है। इसके अंदर सबसे पहले ये सब मंत्रों का भी पठन होता है। गौर से देखिए इसका विधि कैसा होता है। मैं आपको ये बताने से पहले और एक चीज बताऊंगा कि अगर मान लो कोई छोटा शिशु हो, यानी कि 6 महीना, 8 महीना, 12 महीने का बच्चा हो, तो उसकी पूजा कैसे की जाती है। जो हम गेहूं और चावल साफ करते हैं, सूप, तो वो जो सुपड़ा होता है उसके अंदर एक लाल कपड़ा बिछाया जाता है, उसके अंदर बच्चे को कपड़े से लपेट के रखा जाता है, उसके ऊपर फिर एक लाल कपड़ा रखा जाता है और उसके ऊपर गाय माता जो खाती है, जैसे कि गेहूं, चावल, बाजरा, जवारी, ऐसा कोई भी अनाज हो, उसको उबाला जाता है, पकाया जाता है और उसके अंदर थोड़ा गुड़ डाला जाता है ताकि मीठा हो। और ये अनाज उस सूप के अंदर बच्चे के ऊपर डाला जाता है और वो सूप गौ माता के मुख के पास लेके जाते हैं। गौ माता जब वो अनाज खाती है उस समय
पंडित जी गाय के मुख से जन्म हो रहा है वैसे मंत्रोच्चार बोलते हैं। और वो मंत्रोच्चार क्या है तो सुनिए, ये है मंत्रोच्चार। योनि विष्णु कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिशन्तु प्रजापति ही प्रसिचंतु सृष्टा गर्भ दधातु ते देही गर्भ सिनी वाली देही गर्भ प्रतुष्टुके ते देवा अश्विनो गर्भ मादताम पुष्क स्रजो हिरण्यमही मरणि अश्विना निर्मथः गर्भ हवामहे तन्ते दसमे मासी सुतवे परापते न जायते पुनः सुपुत्रः आपततः मैषे च पुत्र कामार्ये गर्भदेही प्रसूतवे। ये मंत्र बोले जाते हैं कि भाई गौ माता का मुख से फिर से जन्म हो रहा है, फिर ये सब मंत्रोच्चार बोले जाते हैं। तो उसके बाद और भी ये मंत्र है जो बोलने होते हैं कि गौ माता का द्वारा उनका पुण्यावाचन किया जाता है। और वो पुण्यावाचन की विधि भी मैं आपको बताना चाहूंगा बोर्ड के ऊपर कि जो यजमान है जिसके बच्चे की पूजा है वो बोलता है भो ब्राह्मणा गौमुख प्रसर्व कर्मणः पुण्याहम भवन्तो ब्रवन्तु। तभी ब्राह्मण आशीर्वाद देते समय कहते हैं अस्तु पुण्याहम अस्तु पुण्याहम अस्तु पुण्याहम। फिर जो यजमान जिसका बच्चा दोषित होता है, नक्षत्र दोष, योग दोष, तिथि दोष, करण दोष, वो फिर ब्राह्मण को कहता है कि भो ब्राह्मणा गौमुख प्रसर्व कर्मणः कल्याणम भवन्तो ब्रुवन्तु। तभी ब्राह्मण लोग कहते हैं अस्तु कल्याणम अस्तु कल्याणम अस्तु कल्याणम। ऐसे सब मंत्रोच्चार पढ़े जाते हैं और ये मंत्रों के द्वारा ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे बच्चे का जो 10वें महीने पे नया जन्म हुआ है उसको हर प्रकार का सुख प्राप्त हो। जो यजमान होता है वो ब्राह्मणों को कहता है भो ब्राह्मणा गौमुख प्रसर्व कर्मणः स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु। ब्राह्मण लोग कहते हैं आयुष्यमते स्वस्ति आयुष्यमते स्वस्ति आयुष्यमते स्वस्ति। ऐसे सब मंत्रोच्चार करके पुण्यावाचन किया जाता है। प्रिय दर्शकों, मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी बच्चे का जन्म खराब नक्षत्र में हुआ हो, खराब योग में हुआ हो, खराब करण में हुआ हो, खराब तिथि में हुआ हो, यमल दोष, त्रिखल दोष, त्रिपाद नक्षत्र दोष, ऐसे कोई भी खराब जो दोष होते हैं उन दोषों की जब भी पूजा करनी होती है तो उसका पहला नियम यह है कि जो भी दोष योग या करण हो उसी दिन ये पूजा होनी चाहिए। अर्थात अगर मान लो आश्लेषा नक्षत्र का दोष है तो पूजा भी आश्लेषा नक्षत्र के दिन ही होनी चाहिए। अगर मान लो किसी बच्चे का जन्म व्यतिपात योग में हुआ हो तो जिस दिन व्यतिपात योग हो उसी दिन व्यतिपात योग की शांति पूजा करनी चाहिए। अगर किसी बच्चे का जन्म विष्टिकरण में हुआ हो तो उसकी पूजा भी जिस दिन विष्टिकरण आता हो उसी दिन करनी चाहिए। दूसरा नियम, ये पूजा घर में गलती से भी नहीं करनी चाहिए। ये पूजा घर से दूर 10 से 15 किलोमीटर दूर किसी मंदिर में जाके पूजा करनी चाहिए। मंदिर कौन सा होना चाहिए? शिव जी का मंदिर हो, अंबा माता, दुर्गा माता, काली माता, ऐसे कोई जो देवियां है उनके मंदिर में ये पूजा की जाती है। ये पूजा के अंदर कम से कम 3 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, 7 ब्राह्मण आप ले सकते हो और ये पूजा कम से कम 5 से 6 घंटे की होती है। उसमें सबसे पहला स्टेप आता है गौ मुख प्रसव शांति, अर्थात उस बच्चे का फिर से गाय के मुख से जन्म कराया जाता है विधि विधान के साथ। उसमें कम से कम आधा घंटा लगता है और इस आधे घंटे के दरमियान ब्राह्मण लोग बहुत सारे वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ये हो जाने के बाद फिर विधि विधान शुरू होता है जिसमें सबसे पहले संकल्प लिया जाता है कि ये पूजा कौन कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, उनके नाम क्या है, उनके गोत्रज के नाम क्या है, कौन सा दिन, तिथि, वार, करण सब बोला जाता है। ये होने के बाद दीप पूजन होता है। दीप पूजन के बाद गणेश पूजन, उसके बाद कलश पूजन,
पुण्यावाचन, मातृका पूजनम, नवग्रह पूजन, नक्षत्र पूजन, ये सब होता है। उसके बाद हर नक्षत्र के अपने भगवान होते हैं, उन भगवानों की पूजा की जाती है। हर योगों के अपने भगवान हैं, उसकी पूजा की जाती है। हर करण के अपने भगवान हैं, उसकी पूजा की जाती है। तो उन भगवानों की स्पेशल पूजा होती है। उसके बाद होम हवन होता है। होम हवन होने के बाद 27 वनस्पतियों को पानी में डालकर उबाला जाता है, और वो उबला हुआ पानी जब ठंडा हो जाता है तो जिस बच्चे का दोष हो उसके पर अभिषेक किया जाता है। अभिषेक करने का भी एक विधि है। एक मटके के अंदर 27 खड्डे किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं, 27 योग होते हैं। तो एक मिट्टी के कलश के अंदर 27 खड्डे किए जाते हैं और उसके अंदर पानी डाल के 27 धाराओं से अभिषेक किया जाता है। मान लो ऐसा मटका न मिले या ये आप न कर सको तो क्या करना चाहिए? जो चावल या गेहूं छानने की ये होती है, छन्नी होती है, चाइड़ी हम इसे बोलते हैं, छन्नी, उस छन्नी के अंदर पानी डाल के उससे जैसे बारिश गिर रहा है ऐसे अभिषेक किया जाता है। उस समय भी वैदिक मंत्रोच्चार बोले जाते हैं, अभिषेक मंत्र बोले जाते हैं। अभिषेक मंत्र होने के बाद आखिरी में एक कांसे की थाली के अंदर देशी घी भरा जाता है, उसके अंदर सोने का टुकड़ा डाला जाता है। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से गरीब हो और सोना न डाल सके तो क्या करे? पंच जो धातु होते हैं उसके टुकड़े डाले जाए, और उसके अंदर बच्चा अपना मुंह देखता है, माँ बाप अपने मुंह देखते हैं। उस समय भी वैदिक मंत्रोच्चार होते हैं। गौमुख प्रसव आधा घंटे की पूजा है, उसके वैदिक मंत्रोच्चार होते हैं। फिर 27 वनस्पतियों का अभिषेक होता है, वो भी आधा घंटे का होता है, उसके भी वैदिक मंत्रोच्चार होते हैं। कांसे की थाली में यानी कि छाया पात्र में मुंह देखा जाता है, उसके भी 10 मिनट तक मंत्रोच्चार बोले जाते हैं। ये सारी पूजाएं कम से कम 5 से 6 घंटे तक चलती है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, ब्रह्म पुराण के अंदर कहा गया है, गरुड़ पुराण के अंदर कहा गया है, महाभारत पुराण के अंदर कहा गया है। तो ये सभी ग्रंथों के अंदर गौ माता के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है। गाय के चेहरे के अंदर ही कम से कम 15 से 17 भगवान निवास करते हैं। गाय के मुख के अंदर 4 वेदों का वास होता है। तो फिर से बच्चे का नया जन्म कराया जाता है। इसे कहते हैं गौ मुख प्रसव शांति। और ये पूजा जब तक न हो तब तक कोई भी दोषों का निवारण नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। इसलिए मैं कर्मकांडी ब्राह्मणों को कहूंगा कि आप कोई भी दोषों की पूजा करो तो गौ मुख प्रसव शांति अवश्य करो, तो निश्चित लाभ होता है। और ये पूजा भी अगर जो सुबह सूरज उगने से लेके दोपहर के 12 बजे के अंदर की जाए तो बहुत अच्छा फल मिलता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।